गाइस, वेलकम टू स्टडी विद एग्जामिनेशन। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसके हम लोग लास्ट वीडियो में यूनिट डिजिट को देखे थे, ठीक है। तो उसका कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर हो चुका है, उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को देखेंगे। आपकी जो लेटेस्ट पैटर्न के जो एग्जाम है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम का क्या कॉन्सेप्ट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन वही देखेंगे। नंबर सिस्टम ये लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 5/6 और आपसे पूछा जाता है कि इसका रिमाइंडर निकालना, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर तो निकलेगा नहीं, ऐसे तो भाग होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या बढ़ा है, और जब बढ़ा है तो भाग होगा नहीं, तो रिमाइंडर 5 का 5 ही रह जाएगा। तो एक तो आपका +5 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि जब हम लोग 6 को ऐसे 5 से डिवाइड करती है तो जाएगा नहीं, लेकिन यदि इसको ऐसे दे देते हैं 6/6, क्योंकि घट के ये आएगा भी तो -1 आएगा, तो एक दूसरा रिमाइंडर इसका -1 हो सकता है। तो एक तो इसका +5 और दूसरा -1, इसका 2 रिमाइंडर हो सकते हैं, ठीक है। और दोनों के दोनों सही है। लेकिन जब हमें एक फाइनल आंसर देना रहता है तो हम नेगेटिव वाले को नहीं काउंट करते, हम इसको काउंट करते हैं, ठीक है। तो +5 को काउंट करते हैं, उसका सही आंसर होगा +5। लेकिन यदि कभी कभी किसी क्वेश्चन में मेरे पास नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो हम उसको आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? आप इसको और इसको देखिए, इन दोनों को प्लस करने पे ये आ रहा है, ठीक है। तो यदि मेरे पास ये आ गया तो इसको हम इससे माइनस करके दिया जाएगा, और यदि मेरे पास ये आ गया तो इसको हम इससे माइनस करके दिया जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 7/10, ठीक है। तो सबसे पहला बात कि 7 छोटा है 10 से, तो एक तो रिमाइंडर इसका +7 ही हो जाएगा, पहला रिमाइंडर ये आएगा प्लस में, और दूसरा रिमाइंडर ये आएगा कि ये बड़ा है ये छोटा है। तो 3 तो ऐसे ही पता चल रहा है कि 7 को ये 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ये करके। तो दूसरा रिमाइंडर कितना हो जाएगा -3, ठीक है। इन दोनों को प्लस की देखिए 10 आ रहा है। तो बोलने का मतलब यही है कि जब भी इनका इसका जो 2 रिमाइंडर होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इस दोनों को प्लस करेंगे तो नीचे वाला का डिनोमिनेटर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बड़े बड़े आपको 25 दिया हुआ है, ठीक है, ये 23 दिया हुआ है और दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। आपको बोलेगा 19 से डिवाइड करने बोलेगा और बोलेगा कि इसका रिमाइंडर निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग सिंपल से इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी लगाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 19 से 23 बड़ा है तो कितना बचेगा 4, 19 से 19 4 बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर। लेकिन यहाँ पे 13 छोटा है, ठीक है। तो 13 छोटा कितना, 6 छोटा है, 6 कम में से, तो -6 है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम 13 को 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 से 19 कितना आएगा -6। तो एक में +4 आएगा, एक में -6 आएगा, ठीक है। अब देखिए बीच में मल्टीपल का साइन है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 × 24 आएगा, ठीक है। कितना आएगा -24। अब यहाँ पे करेगा 19। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि 24 19 से बड़ा है, और एक चीज ध्यान रखिएगा जब भी कोई रिमाइंडर आता है ना तो वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा ही रहता है, हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। तो 24 तो बड़ा है, 24 से बड़ा है, उसको फिर से एक बार डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, 24 को 19 से डिवाइड करके देखेंगे कितनी बार में। तो 19 से 19 कितना आएगा, 5 आएगा 5, ठीक है। तो 5 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पहले से माइनस है तो वो तो माइनस हो जाएगा। डिवाइड किए तो 5 आया रिमाइंडर, और ये माइनस का माइनस। अब ये भी हम लोग को पता है कि हम लोग नेगेटिव वाले को काउंट नहीं करते हैं। जब भी फाइनल आंसर देना रहे हम लोग पॉजिटिव को देखते हैं, तो ये तो नेगेटिव है। तो जब भी नेगेटिव रिमाइंडर आए तो हम लोग इसको इससे क्या करते हैं कि माइनस कर देते हैं। तो 19 - 5 14 इसका सही आंसर होगा, ओके। देखिए इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। यहाँ पे दिया 15/12, ठीक है। हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, सबसे पहला आंसर क्या है, पॉजिटिव 3 का रिमाइंडर आएगा, ठीक है। इसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इसको लोग पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, मतलब कि इसके न्यूमरेटर को छोटा कर देंगे और डिनोमिनेटर को हम बड़ा कर देंगे, तब यहाँ प्रॉब्लम शुरू होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, -3 आएगा, -3 आएगा। एक तो -3 आएगा छोटा, जबकि क्यों, क्योंकि 12 को यदि हम 15 से डिवाइड करेंगे
तो ये तो 30 तो -3 आएगा ना, तो एक रिमाइंडर -3 हो गया, और दूसरा 12 छोटा है तो प्लस पॉजिटिव भी रहेगा, 12 पे 12 भी रहेगा, तो एक रिमाइंडर +12 और दूसरा रिमाइंडर -3। ठीक है, अब देखिए कि यदि मेरे पास 12 नहीं है, 12 हमको नहीं पता चल रहा है, हम क्या करेंगे कि 15 में 3 माइनस करेंगे तो 12 निकल जाएगा। यदि मेरे पास नेगेटिव है तो हम इसको इससे माइनस करके यहाँ पे आप पॉजिटिव ला सकते हैं, और पॉजिटिव है तो उसको भी इससे माइनस करके हम नेगेटिव वाले रिमाइंडर ला सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे 27 दिया हुआ है और 21 दिया हुआ है, तो 20 यहाँ पे 31 रख लेते हैं। ठीक है, तो एक तो सबसे पहला बात कि 27 31 से छोटा है, और यदि छोटा है तो पहला रिमाइंडर तो 27 ही हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा रिमाइंडर क्या होगा कि 27 यहाँ से कितना 4 बड़ा है, तो 4 बड़ा है, इसका मतलब कि -4 नेगेटिव होगा। ठीक है, जो नेगेटिव रिमाइंडर होगा वो -4 होगा, और जो पॉजिटिव होगा वो +27 होगा। ठीक है, इसी तरीके से और भी जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको दिया रहेगा यहाँ पे 35 इंटू 25 इंटू 32 यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, और आपको बोलेगा कि 27 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर निकालिए। ठीक है, अब आप देखिए कि 25 तो 27 से छोटा है, कितना छोटा है, -2 छोटा है, तो एक रिमाइंडर इसका -2 हो जाएगा। अब देखिए 32 27 से बड़ा है, कितना बड़ा है, तो ये बड़ा है आपका +5, इसका +5 रिमाइंडर आएगा। अब देखिए 35 कितना बड़ा है, तो 35 का 8 बड़ा है। ठीक है, तो 8 बड़ा है तो इसका +8 इसका रिमाइंडर आएगा। ठीक है, बीच में मल्टीपल का साइन है, जब बीच में मल्टीपल का साइन है तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 10 10 गुना 8 कितना हो जाएगा 80, तो 80 को यदि हम 27 से डिवाइड करेंगे तो 80 आ गया। अब ऊपर वाला कभी भी नीचे वाले से बड़ा, मतलब कि जो भी आपका रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, हम लोग 80 आ रहा है, और जब भी कोई रिमाइंडर आता है तो वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा, और यदि छोटा नहीं है तो फिर से उसको हम डिवाइड करेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पर लोग फिर से डिवाइड करेंगे, तो फिर से हम लोग 27 को हम लोग डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कि यदि इसको हम लोग 2 टाइम्स डिवाइड करते हैं तो 54 आ रहा है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27 को तो 54 आएगा, और यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, तो 81 80 के काफ़ी करीब है, तो 81 80 के काफ़ी करीब है, एक तो इसका 54 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब 54 आएगा तो 54 क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, सॉरी पॉजिटिव में आएगा, 54 10 में चाहेंगे 6 7 5 2 26, एक आएगा 26 इसका आएगा। ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा एक +26 आएगा। ठीक है, और दूसरा रिमाइंडर क्या आएगा, आपको पता है यहाँ 81 हो रहा है, 81 हो रहा है, तो जब 81 हो जाएगा तो एक रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा, और तो एक पॉजिटिव में +26 आ रहा है, एक नेगेटिव -1 आ रहा है। तो यदि हम -1 को ही सिर्फ निकाल लेते हैं, हम इतना नहीं करने जाते हैं, हम सिर्फ हमको डायरेक्ट पता चल रहा है कि 27 क्या है, 81 होता है, 81 यदि हो रहा है तो एक जा रहा है, तो मतलब -1 इसका एक रिमाइंडर हो रहा है, तो हम -1 तो लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे 27 में -1 में माइनस कर देंगे तो मेरे पास 26 आ जाएगा, क्योंकि ये निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ता कि कितना करते हैं कि 27 को 80 से डिवाइड करते हैं, 27 को 54 फिर माइनस करते हैं, तब जाकर लिखते हैं यहाँ पे 26, इतना करने की कोई जरूरत ही नहीं था। ठीक है, यदि आपको डायरेक्ट यहाँ से नजर आ रहा है स्ट्रेस क्या 81, तो 81 तो बड़ा हो जा रहा है, तो -1 इसका एक रिमाइंडर है, और फिर -1 को 27 से माइनस कर देंगे तो 26, आप चाहो तो फिर ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ पर प्लस दे दिया होता है। ठीक है, यदि प्लस दे दिया रहता है तो इसको भी हम लोग आसानी से करेंगे। देखिए यहाँ पे 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, और 13 में ये 2 जाएगा कितना हो जाएगा 11, तो 11/27। अब देखिए 11 इसका रिमाइंडर आ रहा है, जो छोटा 27 है तो 11 ही इसका रिमाइंडर आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम और क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कि फैक्टोरियल दिया होता है, अब पूछ रहा था इसका रिमाइंडर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल
इस तरह से डॉट 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 आप मान के चलिए 20 फैक्टोरियल तक दिया हुआ है। अब बोलेगा इसको 10 से डिवाइड कीजिए या फिर 8 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए, कुछ से भी डिवाइड कीजिए और उसका रिमाइंडर क्या होगा वो पूछता है। तो ये लोग इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पे फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि यदि 4 फैक्टोरियल दिया हुआ है इसका मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। 5 दिया हुआ है तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 दिया हुआ है तो 1 फैक्टोरियल मतलब 1, ठीक है। अब यदि 10 को यदि हम 1 से डिवाइड करेंगे तो इसमें तो पॉजिटिव 1 ही ना आएगा रिमाइंडर, ठीक है, छोटा है। अब 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 2 फैक्टोरियल मतलब होता है 2 इंटू 1 मतलब 2 ही आएगा। जब 2 आएगा तो 2 बटे 10 करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर? इसमें भी प्लस 2 ही रिमाइंडर आएगा। अब देखिए 3 फैक्टोरियल मींस होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। अब 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 टू कितना हो जाएगा 6। अब 6 को यदि हम 10 से डिवाइड करेंगे तो भी प्लस 6 ही इसमें क्या आएगा? इसका रिमाइंडर आएगा, ठीक है। नेगेटिव में देखिएगा तो -4 आएगा, तो नेगेटिव से मतलब नहीं, प्लस 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है? प्लस 6। अब देखिए वहां पे कि 4 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 के 12, 12 गुना 24। तो 24 को यदि हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 गुनी 20, 4 बच गया। तो यहाँ पे 4 आएगा इसका रिमाइंडर प्लस 4। तो यहाँ पे जो आएगा वो कितना हो जाएगा? प्लस 4, ठीक है। अब एक चीज देखिए 5 फैक्टोरियल में क्या होगा कि जब भी हम 5 फैक्टोरियल निकालेंगे तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होगा। अब एक चीज देखिए यहाँ पे यदि हम लोग इसको यदि 10 से डिवाइड कर रहे थे, 5 फैक्टोरियल को इसको लोग 10 से डिवाइड कर रहे थे तो 5 गुना 10 होता है, तो 5 गुना 10 तो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 5 फैक्टोरियल 10 से कट जा रहा है। अब 6 फैक्टोरियल को आप देखिएगा तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसको यदि 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 गुना 10 ये भी कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे वहां पे 5 गुना 2 मिलेगा ही मिलेगा, और मिलेगा इसका मतलब 10 से वो कट जाएगा। तो यहाँ से इधर तो 10 से पूरा का पूरा कट जाएगा, बच गया इधर का पार्ट। अब इसको हम प्लस करते हैं, 2 और 1 3, 6 3 9, 9 और 4 13, तो कितना आया? 13। तो 13 बटे 10 आया। 13 में कोई रिमाइंडर तो आ नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि 10 से बड़ा है। एक बार फिर से डिवाइड करते हैं, अब फिर से डिवाइड करेंगे तो प्लस 3 आएगा, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो भी फैक्टोरियल हो उसको लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। अब इस पे क्या करते हैं कि हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक फैक्टोरियल 2 3 4 ऐसे करके आपको 10 दिया हुआ है। बोलेगा 8 से डिवाइड करने के लिए और इसका रिमाइंडर निकालने के लिए, तो कैसे करेंगे? तो देखिए एक फैक्टोरियल आपको पता है कि एक 8 से छोटा होगा, क्योंकि एक फैक्टोरियल मतलब एक ही होता है। जब एक फैक्टोरियल मतलब एक होगा तो रिमाइंडर +1, ओके। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 गुना 1, 2 गुना 1 मतलब 2, और 2 भी 8 से छोटा है तो इसका रिमाइंडर 2 ही रह जाएगा। 3 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है? 3 गुना 2, ठीक है, मतलब 6। तो 6 को यदि हम 8 को यदि हम 6 को यदि हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ये भी 6 भी 8 से छोटा है, तो छोटा है तो 6 ही इसका क्या आ जाएगा? +6 आएगा, ठीक है, क्योंकि 6 8 से तो डिवाइड होगा ही ना, तो 6 ही रह जाएगा, ठीक है, तो +6 आएगा। अब देखिए 4 फैक्टोरियल में क्या होगा? जब 4 फैक्टोरियल लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुना 3 गुना 2। अब यदि इसको हम 8 से डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ पे देखिए आप कि ये तो कट जा रहा है, 4 दूनी 8, ये तो कट जा रहा है यहाँ से। इसका मतलब ये है कि 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी आएंगे 5 6 7 8 सब में तो 4 गुना 2 आएगा ही ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से सारे के सारे कट जाएंगे, इधर में आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। अब हम लोग इधर को देखेंगे तो 6 2 8 1 9, तो कितना आया मेरे पास? रिमाइंडर 9 आया। लेकिन ये नहीं हो सकता है आंसर, क्यों? क्योंकि ये 8 से बड़ा है। अब 8 से बड़ा है इसको फिर से वो डिवाइड करेंगे, 8 1 8, और आपके पास एक रिमाइंडर आएगा, ठीक है। हम लोग कुछ और बस देखें जिससे कॉन्सेप्ट सही से क्लियर हो।
कुछ और लेते हैं, कोई क्वेश्चन लेते हैं। यदि आपके पास दिया हुआ है 5 फैक्टोरियल मल्टीपल दिया हुआ है 9 फैक्टोरियल, अब बोलेगा इसको 4 से डिवाइड करने के लिए आपको क्या लगता है रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए 5 फैक्टोरियल मतलब कितना हो गया, 1 गुना 2 गुना वही 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब यहीं पे पता चल रहा है कि 4 तो यहीं से कट जा रहा है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर जो इसका रिमाइंडर है वो 0 आएगा। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन में इसलिए रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। ठीक है, बाकी कुछ बड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, तो जैसे कि 25 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीपल 18 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यदि इसको लोग डिवाइड करेंगे और 19 से तो देखिए कितना आएगा, तो 19 यहाँ पे देखिए फिर भी ये कट जाएगा, इसका आंसर 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 25 है। अब देखिए यहाँ पे 25 है तो कितना होगा, 25 फैक्टोरियल का 25 गुना 24 गुना 23 गुना, इस तरह करते करते बीच में तो आपको 19 आएगा ही आएगा, तो 19 कट जाएगा, तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इससे कुछ और लेवल कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कि जो फैक्टोरियल टाइप के क्वेश्चंस हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ और टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसलिए 2 टू द पावर 33 दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपको डिवाइड करना है 9 से, इस टाइप से क्वेश्चन पे पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 टू द पावर 33 यहाँ पे 9 है, तो यदि 2/9 होता तो हम क्या बोलते हैं कि इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आपका या तो 2 आएगा +2 में आएगा, या फिर आपका नेगेटिव में आएगा तो -7 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, -7 नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप, लेकिन यहाँ पे 2/9 नहीं है, 2/9 है और पावर में 33 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 2 के पावर यदि 33 है तो इसको हम लोग कुछ इस फॉर्मेट पे ले आते हैं कि ये 9 के आसपास आ जाए। ठीक है, 9 के आसपास आ जाए तो 9 के आसपास 2 के मल्टीपल में 8 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि लोग 8 ले आए तो फिर हमको डिवाइड करने में आसानी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 कैसे आएगा, 2 के पावर 3 करने से, तो ये चीज को हम लोग 3 × 11 लिख सकते हैं, और ये चीज 3 का मल्टीपल है तो ये आसानी से हो भी जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यदि यहाँ पे 34 रहता तो ये 3 का मल्टीपल नहीं होता, तो फिर हमको 2 × 3 × कुछ करने को होता नहीं, क्योंकि 34 जो है वो तो 3 का मल्टीपल है ही नहीं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता। लेकिन यहाँ पे 33 है तो इसको 3 × 11 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9 है, अब 2 के पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 के पावर 11 हो जाएगा /9। अब आपको पता है कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, -1 आएगा, एक तो आपको -1 आएगा, एक आपको +8 आएगा, तो -1 को लेते हैं, -1 और पावर आपका 11। अब -1 को यदि 11 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो ये तो आपका ऑड है, तो क्या हो जाएगा, -1 ही रह जाएगा। और आपको ये पता है कि माइनस कभी भी किसी का रिमाइंडर नहीं हो सकता है, तो क्या करेंगे, 9 को इसमें 1 को 9 से माइनस कर देंगे तो 8 आएगा, तो 8 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट सही हो पाए। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 के पावर 33 था तो 2 के पावर एक काम करते हैं 34 रख लेते हैं। ठीक है, अब इसको 9 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी उनको पता है कि हम ये 8 लिया है किस तरह करके, तो फिर मेरा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर 8 कैसे आएगा, तो सबसे पहला बात कि 2 के पावर 3 करने से ही 8 आएगा, लेकिन 3 तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है ही नहीं। अब 3 का मल्टीपल यदि नहीं है तो इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, तो इसमें क्या करते हैं, 2 × 2 टू द पावर 33 लिख सकते हैं, ऐसे तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर में 3 × 11 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, /9। अब देखिए कि यहाँ पे 2 है तो इस 2 को 2 रन देते हैं, फिर मल्टीपल, ये 2 टू द पावर 3 है ये 8 हो जाएगा, फिर 8 के पावर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा /9। अब देखिए यहाँ पर यदि इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो +2 ही आएगा, रिमाइंडर +2 ही आएगा, और यदि इसको इससे डिवाइड करें तो -1 आएगा रिमाइंडर। अब -1 का पावर यदि 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो +2 है और फिर यहाँ मल्टीपल, -1 को 11 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो -1 ही आएगा, क्योंकि 11 आपका क्या है, ऑड नंबर है, यदि इवन नंबर रहता तो माइनस प्लस हो जाता। अब देखिए -2 × +2 × -1 क्या हो जाएगा, -2। अब आपको पता है कि रिमाइंडर कभी भी माइनस का नहीं आ सकता है, रिमाइंडर कभी भी माइनस का नहीं आ सकता है,
ये नहीं आ सकता है तो फिर इसको इससे माइनस कर देंगे, तो 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे 35 रहता तो क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ 4 हो जाता, यहाँ भी 4 हो जाता। अब यदि यहाँ 4 होता तो 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, उसका रिमाइंडर कितना है 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ 4 हो जाता, फिर 4 माइनस 1 कितना हो जाता -4 हो जाता, फिर यहाँ पे 4 से माइनस करते हैं तो 5 हो जाता। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 टू द पावर 7 ले लेते हैं। ओके, अब देखिए 3 टू द पावर 7 लिया और यहाँ पे आपका 82 ले लेते हैं, तो फिर कैसे होगा। देखिए आपको पता है कि जब भी नीचे जो डिनोमिनेटर होता है ना, इसको यहाँ पे जो भी रहता है कुछ भी रहे, किसी का पावर कुछ भी रहे, तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, इसको इसके करीब करीब ले आने की कोशिश करते हैं। तो 3 का पावर जब 4 होता है तो वो 81 होता है, क्योंकि 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है, तो 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 81 आता है। तो 81 इसको हम बना सकते हैं, 3 के पावर 4 लिख करके इसको हम 81 बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको 3 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बाई 82। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे ये 3 के पावर 3 है तो ये कितना है 27, ये 3 के पावर कितना है 4 है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 81 हो जाएगा बाई 82। अब एक चीज ध्यान दीजिए आप यहाँ पे कि ये जो 27 है ये 82 से बहुत छोटा है, यदि इसको से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे +27 ही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये छोटा है। अब देखिए यहाँ पर ये जो छोटा है सब ये माइनस पे आएगा, कितने में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, अब देखिए ये कितना छोटा है, तो ये -1 छोटा है, -1 छोटा है, -1 रिमाइंडर आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 इंटू -1 कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 27। अब 27 इसका रिमाइंडर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि माइनस पे आता तो इसको इससे माइनस कर देते हैं, तो फिर जो आता वही उसका आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं रिमाइंडर थ्योरम में। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का नंबर सिस्टम का जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने टाइप्स के होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है।